नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर से अपन प्रश्नावली 3.3 के साथ हाजिर हैं आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज अपन हंसी खुशी प्रश्नावली 3.3 में 7वें प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, इसका प्रश्न है कि संलग्न आकृति HOPE, ये रहा HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल ऐसा। तो x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये x है, ये y और ये z। इन तीनों कोणों के मान ज्ञात करने और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब सबसे पहले इसने बोला है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। आपको मालूम है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सभी नियम फॉलो करेगा। तो समांतर चतुर्भुज में केवल 4 नियम होते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए आप लोग, पहला नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा नियम है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाले आमने सामने के जो कोण होते हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं। तीसरा नियम है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न का मतलब होता है आसपास के कोण, जैसे A + B बराबर 180। समपूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाते। तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण यानी जो आसपास के कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। और चौथा नियम है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण जो जहां पर काटते हैं वो वाला ये AO ये OC के बराबर होता है और ये OB ये OD के बराबर होता है। अभी अपन चलते हैं इस प्रश्न में। अब जैसा कि अपन ने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और एक होता है आसन्न कोण समपूरक होते हैं। हमें यहाँ पर केवल कोणों से संबंधित नियम ही याद रखने। तो दूसरा और तीसरा जो नियम है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब आप एक चीज को ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो मेरा नियम है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर सम्मुख कोण कौन सा है। ये x है, इस x के सम्मुख कोण ये वाला कोण बनेगा, जिसको मैं लाल पेन से थोड़ा अंकित कर देता हूँ। ये वाला कोण, ये वाला इस x के सम्मुख कोण हो जाएगा, यानी जो मान इसका होगा वही मान x का हो जाएगा। मैं इस वाले जो अंदर वाला कोण है इसको मैं यहाँ पर O है, मैं इसको मान लेता हूँ O'। अपन ने यही प्रश्न 2 में भी किया था, वहाँ पर भी ऐसा ही प्रश्न आया था। वहाँ पर भी एक बाह्य कोण 70 डिग्री दे रखा था, तब हमने वहाँ पर भी इसको O' नाम दे दिया। अब आप देखिए, ये जो O' है और ये 70 डिग्री है। आपको मालूम है कि अगर कोई भी ये कोई दो कोण, एक बिंदु है या एक रेखा है और इस पर एक बिंदु है, इस पर ही जो कोण बनता है तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ तो ये दोनों मिलाकर भी 180 डिग्री के होंगे। अगर मान लो ये वाला बाहर वाला 70 डिग्री का है तो ये वाला कितने का बच जाएगा, 110 डिग्री का। लेकिन इसको लिखेंगे अपन कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आप लोग यहाँ पर कि ये जो O' है, कोण O' प्लस 70 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सरल रेखीय कोण है, यह सरल रेखीय कोण युग्म, इसको रेखीय कोण युग्म बोलते हैं और सरल रेखीय कोण युग्म भी बोलते हैं। यहाँ से बताओ कोण O' का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये 70 इधर माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस का 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री मान आ गया मेरे पास में कोण O' का। ओके, अब इस O' का मान मेरे पास में आ गया। अब आप बताइए मुझे x का मान कितना हो जाएगा। क्या ये x का मान O' के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा कोण O' के। और क्यों होगा, तो अपन यहाँ लिखेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये x बराबर O' हो गया। अब आप यहाँ देखिए x बराबर, बताओ O' का मान कितना है,
110 आ गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 110 डिग्री। तो इस प्रकार से मेरे पास में सबसे पहला मान आ गया x का, और वो आया 110 डिग्री। देखो x का मान अपन ने एक ही लाइन में निकाल लिया कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, y और z का मान निकालते हैं। अब देखिए y और z का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, जब कोई भी दो समांतर रेखा होती है, इस तरीके से दो समांतर रेखा होती है, अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, मैं आपको उसको लाल पेन से और बता देता हूँ, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और अपन इनको एकांतर कोण बोलते हैं। और एकांतर कोण बोलते हैं तो इनमें जेड की आकृति बनती है, इस तरीके से ये जेड की डिजाइन बनती है, ये वाला, ये डीज की डिजाइन, ये जो जेड बनता है, जैसे ये वाला बन गया जेड। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे ये दोनों बराबर होते हैं। और इसी प्रकार अगर उल्टा जेड भी बनता है इस तरीके से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होते हैं, ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इस वाले प्रश्न में हमारे पास में कोई उल्टा जेड या सीधा जेड बन रहा है क्या? अगर इस तरीके से बनता हो तो दोनों कोण अपन बराबर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ऐसे चलो, ऐसे आ जाओ और ऐसे आ जाओ, बताओ उल्टा जेड बना। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, एच पे आ गए, इस वाली रेखा की यहाँ से आ गए और फिर यहाँ आ गए। तो मेरे पास में जो बन रहा है वो बन रहा है ये और ये, एक कोण ये है, एक कोण ये है। बताओ उल्टा जेड बन गया। इस वाले कोण का माप है 40 डिग्री, ये रहा देखो 40 डिग्री, और इसका नाम है y। तो बताओ ये y और 40 दोनों बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों एकांतर कोण। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या, कि ये हो जाएगा कि y बराबर 40 डिग्री, और क्यों होंगे बताओ? ये होगा एकांतर कोण, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण दोनों। ये अपन पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी एकांतर कोण का कंसेप्ट आया था। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा एकांतर कोण कैसे बनाते हैं। जहां भी कभी जेड या उल्टा जेड बने वहीं पर दोनों एकांतर कोण होते हैं और उनके मान भी बराबर होते हैं। अब मेरे पास में तीसरा मान बच गया केवल और केवल जेड का। अब आप देखिए जेड का मान ज्ञात करने के लिए मुझे ये मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये HOP। आप देखिए ये वाला, इसमें मेरे पास में दो कोणों का मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है। तो बताओ तीसरा कोण अपने आप आ जाएगा। कैसे? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 180 कर देंगे। तो मैं यह लिख रहा हूं कि त्रिभुज, मैं लिख देता हूं त्रिभुज HOP में, HOP में देखिए आप लोग HOP में क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, इसको जोड़ता हूं मैं, ये है Z प्लस OD प्लस Y, तीनों को जोड़ के और किसके बराबर कर दूंगा? 180 डिग्री के। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ये पूरा लिखना, क्योंकि लिखने के ही नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, अपने को डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करना। अब देखिए आप लोग, बताओ जेड का मान तो हमें ज्ञात करना है। ओडेस का मान देखिए मेरे पास में आया था 110 डिग्री, तो मैं इस ओडेस की जगह लिख दूंगा 110 डिग्री प्लस वाई। बताओ वाई का मान अब भी है मेरे पास में 40 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप देखिए जेड प्लस 110 और 40 कितना हो गया? तो 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मुझे यहाँ से जेड का मान निकालना है, तो जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 150 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस का 150 डिग्री। बताइए आप मुझे यहाँ से जेड का मान कितना आ गया? 180 में से 150 गए तो 30 डिग्री आ गया, तो मेरे पास में जेड का मान आ गया 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से मेरे पास में x का मान 110 आ गया,
y का मान 40 डिग्री आ गया और z का मान 30 डिग्री आ गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका यहाँ से। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप और प्रयास करना, एक बार और देख लेना, अगर नहीं समझ में आई तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार अब 8वां प्रश्न पर आते हैं कि निम्न आकृतियां GUNS तथा RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए। अभी अपन इसका पहला पार्ट है जिसका नाम है GUNS और इसमें मुझे x और y के मान ज्ञात करने हैं। आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि इस बार कोण नहीं दिए, अब तक के सारे प्रश्नों में कोणों के मान दे रखा था और हमें अज्ञात कोणों के मान पूछ रहा था। इस बार इसने भुजाओं के मान दिए। इस वाली भुजा की लंबाई है 3y-1, सामने वाले की लंबाई है 26। इस वाली भुजा की लंबाई 18 है और इस वाली भुजा की लंबाई है 3x। यानी मुझे यहाँ से जो भुजा वाला नियम है वो लगाना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि मैंने जो 4 नियम बताए थे उन 4 नियमों के अंदर केवल और केवल एक ही नियम भुजाओं का था और वो नियम था, ये देखिए, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बस यही एक नियम है। तो सम्मुख भुजाओं को बराबर कर देंगे। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने वाली भुजा। ये AB है, इसके सामने वाली CD इसके बराबर हो जाएगी और AD, ये वाली AD ये इस BC के बराबर हो जाएगी। समझ गए आप? तो आगे चलते हैं अपन। तो अपन यहाँ भी लिख देंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं बराबर होने का मतलब है कि भुजाओं की लंबाई बराबर है। बताओ, सम्मुख भुजाएं बराबर है तो इसलिए देखो, इस चौकी और इसलिए का मतलब मैं आपको बता देता हूं। चौकी में 2 बिंदु ऊपर आती है, 1 बिंदु नीचे आती है, और इसलिए में 1 ऊपर और 2 नीचे। और ये कब काम में आती है? जब भी अपन कोई नियम लिखते हैं तो वहां चौकी आता है। जब भी कोई भी नियम, जैसे अभी मैंने नियम लिखा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो एक नियम है, तो जब नियम लिखते हैं तो चौकी आता है। और जब उस नियम का काम में लेते हैं, उस नियम के जस्ट नीचे अपन फिर इसलिए लगाते हैं। समझ गए बात को? अब देखो, आप जब सम्मुख भुजा बराबर है तो अपन बराबर कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सी भुजा है? मैं इस वाली भुजा को लेता हूँ GU और ये है SN, ये दोनों बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका नाम है GU, तो मैं ये लिख रहा हूँ GU बराबर, कि किसके बराबर होगी? ये होगी SN के, तो ये हो गई SN। ओके, अब देखो आप, यहाँ GU की लंबाई कितनी है? GU इसकी लंबाई है 3y-1, तो इसकी जगह लिख दो 3y-1 बराबर बराबर SN। बताओ SN की लंबाई कितनी है? 26। अब मुझे यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा। मेरे पास में एक समीकरण बन गया। आपको समीकरण तो हल करना आता ही है, और नहीं भी आता तो मैं और समझा रहा हूँ कि ये जो एक इधर माइनस का है ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और मेरे पास यहाँ बच जाएगा 3y बराबर इधर हो जाएगा 26 + 1, तो यहाँ बन जाएगा कि 3y बराबर 26 और 1 27। मुझे यहाँ से y का मान निकालना है, तो जो y की गुणा में है उसका दोनों तरफ भाग देते हैं। यहाँ y के साथ में 3 है तो मैं दोनों तरफ 3 का भाग दे देता हूँ। यहाँ भी बटावा 3 बराबर इधर भी बटावा में 3 कर दूंगा। ऐसा अपन पहले भी करते आए हैं, और ये बहुत सरल तरीका है। जो y की गुणा में होता है उसका दोनों तरफ भाग दे दो। देखो, इधर तो 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास केवल y बच गया, और मुझे y तो बचाना था क्योंकि मुझे y का मान निकालना है। 3 का भाग दो 27 में, तो आप 3 का भाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 3 नाम 27, ये 9 बार कट गया, तो y का मान आ गया मेरे पास में 9। ओके, इस तरीके से मेरे पास में y का मान आ गया। अब मुझे मान निकालना है x का। तो अब आपको मालूम है x का मान भी अपन इसी तरह निकालेंगे, तो मैं इधर कर रहा हूँ, या आप इसको यहाँ कर सकते हैं नीचे। मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार। इसी प्रकार कौन से प्रकार? जैसे हमने यहाँ पर GU को SN के बराबर किया था,
इस GU को SN के बराबर किया, उसी प्रकार अभी जो GS है ये GS इस UN के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली भुजा का नाम है GS और इसका नाम है UN। तो मैं यह लिख रहा हूँ GS बराबर UN। बताओ GS की लंबाई कितनी है? GS की लंबाई है 3x, तो मैंने इस GS के नीचे लिख दिया 3x बराबर, और UN देखो UN की लंबाई है मेरे पास में 18, तो आप यहाँ पर लिख दो 18। अब बताइए मुझे यहाँ से x का मान निकालना है, तो x की गुणा में 3 है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 3x बटावा 3 और बराबर इधर 18 बटावा 3। बताइए आप मुझे, इसके बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया x बराबर, और 3 का भाग दिया 18 में, तो 3 का पहाड़ा बोलो 3 छिक्की 18, यानी 6 बार में 18 आए, तो मेरे पास में x का मान आ गया 6। ये मतलब 6 बार कट गया। ओके, तो मेरे पास में x का मान आ गया 6। तो इस तरीके से मेरे पास में x का मान 6 आ गया और y का मान 9 आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं अपन। दूसरा देखिए, ये मेरे पास में है RUNS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस बार समांतर चतुर्भुज में इसने विकर्ण दे दिए और विकर्णों का प्रतिच्छेद हो रहा है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अगर विकर्ण दिए हैं तो विकर्ण वाला नियम लगाएंगे। आप याद करिए कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण वाला कौन सा नियम था, तो इधर देखिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर था तो ये वाला इसके बराबर हो गया था और ये यहाँ तक का इधर वाले के बराबर हो गया था। अब आप देखिए अपने प्रश्न में, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच में जो बिंदु है इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ O। मैं इसको नाम दे रहा हूँ O, इसने नहीं दिया लेकिन मैं इसको नाम दूंगा O। अब ये नाम देने से मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो बात है उसको समझने का प्रयास करो कि ये जो विकर्ण है ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो अपन वो नियम लिखो, फिर आपको और समझा देंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जी साहब, बिल्कुल करते हैं। अभी बताते हैं कैसे करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है, इधर देखो, मान लो ये अपना कोई समांतर चतुर्भुज है, मैं आपको बिल्कुल रफली समझा रहा हूँ। मान लो ये इसका एक विकर्ण ये है और इसका एक विकर्ण ये है। मान लो ये वाला 1 20 का है और मान लो ये वाला जो है यहाँ से लेकर के ये वाला ये 14 का है, मान लिया मैंने। अब देखिए समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे, तो ये वाला जो है दोनों को आधे आधे बांट देगा, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 20 का था वो हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा और इधर वाला पार्ट भी 10 का हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का 14 का था, ये भी ये आधा 7 का हो जाएगा और ये आधा ये 7 का हो जाएगा। इस तरीके से समद्विभाजित करने का मतलब होता है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर ये समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यानी ये हो जाएगा कि ये वाली जो लंबाई है वो इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली जो लंबाई है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इस वाली लंबाई को इसके बराबर करता हूँ, यानी बताओ ये इसका नाम क्या हो गया, OU। तो आप देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए OU बराबर, ये OU किसके बराबर होगा, OS के बराबर हो जाएगा, OU और ये OS। बताओ OU का मान कितना है, OU का मान है y + 7, तो मैं ये लिख रहा हूँ y + 7 बराबर OS का मान है 20, मैंने लिख दिया यहाँ पर 20।
मेरे पास में एक समीकरण बन गया। समीकरण बनते ही मुझे y का मान निकालना है। यहाँ से बताइए, मैं y का मान निकाल दूंगा। यहाँ से y बराबर ये 20 है, ये इधर प्लस का 7 था, इधर आएगा तो माइनस का 7 बन गया। तो मेरे पास में हो गया y बराबर 20 में से 7 गए तो 13। ओके, ये मेरे पास में y का मान हो गया। अब मुझे आगे क्या करना है, तो मुझे आगे यहाँ से x का मान भी निकालना है। अब देखिए, x का मान निकालने के लिए मुझे सबसे पहले, अभी मैंने इस वाले को इसके बराबर किया था, अब मैं इसको इसके बराबर करता हूँ। ये हो जाएगा RO और इधर हो जाएगा ON, तो यहाँ हो जाएगा इसी प्रकार। ये इसी प्रकार क्यों लिखते हैं, इसी प्रकार इसलिए लिखते हैं ताकि अपन ने ये नियम एक बार लिखा, इस नियम को एक बार तो मैंने यहाँ काम में ले लिया, अब मैं एक बार यहाँ काम में ले रहा हूँ, तो ये जो शब्द लिखते हैं इसी प्रकार, इससे मुझे ये पूरा नियम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बताओ, ये हो गया RO, तो RO बराबर हो गया ON। RO की लंबाई है मेरे पास में 16 और ON की लंबाई है x प्लस वाई, तो ये हो गया 16 बराबर x प्लस वाई। मैं क्या कर रहा हूँ, इस x प्लस वाई को इधर लिख रहा हूँ, तो x प्लस वाई बराबर यह हो गया मेरे पास में 16। मैंने इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे, उल्टा नहीं किया बल्कि ये x प्लस वाई को इधर लिख लिया, 16 को इधर लिख लिया। इससे क्या होता है, इससे अपन समीकरण को हल करने में आसानी रहेगी। बाकी बात वही है, दोनों फिर भी बराबर ही है। आप यूँ समझो कि एक तराजू के 2 पलड़े, एक में शक्कर थी, एक में 5 किलो का बाट था। अब की बार मैंने क्या किया, इधर वाले पलड़े में 5 किलो का बाट रख दिया और इधर वाले पलड़े में शक्कर डाल दी, बाकी है दोनों बराबर। आपको मालूम है यहाँ पर इस y की जगह में क्या रखूंगा, y का मान कितना आया 13, तो मैंने यहाँ से x प्लस और y का मान मैंने लिख दिया 13 बराबर में यह कितना हो गया 16। आप बताइए मुझे यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 16, ये 13 इधर प्लस का था, इधर भेजेंगे तो माइनस का 13 बन जाएगा। यानी मेरे पास में x बराबर हो जाएगा 16 में से 13 गई तो 3, तो मेरे पास में x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 13। बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर समझ में आ ही रहा है तो फिर लगे आज सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो, और हाँ घंटी वाला बटन तो दबाओगे ना, पक्का, प्रॉमिस, ओके। और अब 9वें प्रश्न में देखिए, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE 2 समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन है थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और आपको पूरा देखना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो यहाँ पर बोला इसने RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, और CLUE ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ समांतर चतुर्भुज है, ये तो दोनों अलग अलग से हैं। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, ये RIS को अलग बना लेता हूँ और CLUE को अलग बना लेता हूँ, दोनों को अलग बना के फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों समांतर चतुर्भुज अलग अलग बनाए हैं, RIS के, ये देखो ये रहा RIS के, इसको मैंने यहाँ से उठा के इधर अलग बना लिया आपको समझाने के लिए। और आप भी अपने नोटबुक में अलग ही बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 120 डिग्री का के, ये देखो ये रहा के कोण 120 डिग्री। इसी तरीके से दूसरा है CLUE, तो देखो CLUE इस तरीके से CLUE, और यहाँ पे L का मान 70 डिग्री था, मैंने यहाँ पे L का मान 70 डिग्री कर लिया। अब वो बोल रहा है कि आपको x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि जो बीच में जहां पर ये दोनों काट रहे हैं उसको मैं O नाम दे देता हूं। मैंने क्या इसको O नाम दे दिया। और अब मैं एक और डिजाइन बना रहा हूं। देखो ये जो बन रहा है ना, ये EOS त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को भी आप यहाँ पे बना लीजिए। ये हो गया, ये मेरा हो गया O और ये हो गया X। ये कोण और ये कोण, इसका नाम है E, इसका नाम है O। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया,
मैं ऐसा इसलिए बनाऊंगा क्योंकि अगर मेरे पास में ई का मान आ जाए, ओ का मान आ जाए, तो मैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला नियम लगा करके मैं एक्स का मान भी निकाल सकता हूँ। अभी मेरे पास में ई का मान भी नहीं है और ओ का मान भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले ई और ओ का मान निकालता हूँ। बताओ ई कहाँ पर है? ई इसमें है और ओ, सॉरी शक्तिमान, ये ओ नहीं है, ये एस है, ये है एस। देखो ये रहा एस, ई एस ओ, ई एस ओ। गलती होगी शक्तिमान, आप इधर ध्यान दो। मुझे सबसे पहले एक तो एस का मान निकालना है, एक ई का मान निकालना। मैं पहले एस की बात करता हूँ। बताओ एस इस वाले चतुर्भुज में है। आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला 120 हो गया तो ये भी 120 हो जाएगा, लेकिन मुझे मान निकालना है एस का। तो आपको मालूम है, तो मैं यहाँ बात करता हूँ आर आई एस के में, आर आई एस के में समांतर चतुर्भुज है। तो बताओ समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण समपूरक हो जाएंगे। तो समपूरक हो जाएंगे तो मैं लिख दूंगा कि कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ओके, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। बताओ कोण के का मान 120 डिग्री है, बिल्कुल है, प्लस कोण एस का मान मुझे नहीं मालूम और ये हो गया 180 डिग्री। बताओ यहाँ से मेरे पास में कोण एस बराबर कितना आ गया? ये 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, और यहाँ से ये 120 इधर माइनस में जाएगा ना, तो ये हो गया एस बराबर 180 में से 120 गई तो 60 डिग्री। बताइए मेरे पास में कोण एस का मान आ गया 60 डिग्री। अब इसी तरीके से मैं मान निकालता हूँ इसमें, सी एल यू ई में मान निकालना मुझे ई का, ये रहा ई, मुझे इसी का मान निकालना। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे सी एल यू में लिख लें, तो लिख लिया सी एल यू ई में। आप चाहो तो इनके इससे चतुर्भुज का भी चित्र बना देना साइन, ताकि समझ में आ जाए कि ये चतुर्भुज है। बताओ सी एल यू में क्या हो जाएगा? कोण ई बराबर कोण एल। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हो गया सम्मुख कोण बराबर। बताइए कोण ई का मान कितना हो जाएगा? कोण ई बराबर कोण एल, और कोण एल का मान है 70 डिग्री, तो ये हो गया कोण ई बराबर भी 70 डिग्री आ गया मेरे पास में। अब आप इधर देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, आप यहाँ देखो। मैंने मुझे ये वाला त्रिभुज बन गया। कौन सा वाला? ये देखो, ये रहा ई ओ एस। इसको मैंने इधर बना लिया अलग से, त्रिभुज है ये ई ओ एस। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज, अब इधर देखो आप लोगों ने, त्रिभुज ई ओ एस में, ई ओ एस मैंने बता दिया आपको। ई ओ एस में बताओ तीनों कोण हो गए 180 डिग्री होता है, तो आप लिख दो कोण ई प्लस कोण ओ प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। और क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये बात हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। ओके, अब देखो ई का मान बताओ कितना आया? तो अभी अपन ने ई का मान निकाला 70 डिग्री, मैंने एक ही जगह लिख दिया 70 डिग्री, प्लस ओ का मान बताइए, ओ का मान कितना? ओ का मान है एक्स, इसका तो मुझे मान निकालना है, प्लस एस का मान कितना आया? तो देखो आप लोग अभी कि मैंने एक्स का मान निकाला था 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप इसको समझ करके नोट भी उतारते रहना, नोट भी करते रहना, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। देखो 70 और 60 कितना हो गया? 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। मुझे यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। बताओ 180 में से ये 130 इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा, बाकी करेंगे
तो 50 डिग्री आ गया और ये आ गया मेरे पास में x का मान। लेकिन इसमें आपको मैंने देखो क्या बताया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये एक लंबा चौड़ा चित्र था। इस चित्र को मैंने 3 टुकड़ों में बांटा। पहला ये वाला चतुर्भुज, दूसरा ये वाला चतुर्भुज। ये दोनों मैंने कैसे बनाए, इसने खुद ने नाम दिए थे, वो मैंने नाम यहाँ उस नाम के हिसाब से मैंने इसके दोनों टुकड़े कर दिए। फिर तीसरा मैंने मुझे x का मान निकालना था, तो x का मान निकालने के लिए मुझे ये त्रिभुज चाहिए था। मैंने त्रिभुज अलग से बना लिया, EOS। आप भी इसी तरीके से अलग से बना लेना। अब ऐसा करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मुझे मालूम है E और S की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने केवल E और S का ही मान निकाला और किसी का मान नहीं निकाला। तो मैंने S इसमें था, यहाँ से मैंने नियम लगा करके आसन्न कोण संपूरक वाला नियम लगा के S का मान निकाल लिया। फिर इसमें से सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ से E का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद में त्रिभुज EOS, इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों को योग मैंने 180 के बराबर कर दिया और इस तरीके से पक्षांतरण करके मैंने x का मान 50 डिग्री निकाल लिया। बताइए, बहुत इजी है। इजी नहीं था पर अपन ने इजी कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, आपके काम की चीज़ है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।